प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारी चर्चा का विषय आपका फर्स्ट पेपर बीएससी पार्ट सेकंड का स्ट्रक्चरल जियोलॉजी उससे रिलेटेड है। और हमारे इस टॉपिक का जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स या टाइप्स ऑफ फोर्स। जैसा कि अपन ने इससे पहले के वीडियोस में देखा पढ़ा, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में फोर्स के बारे में हमने शुरुआत की थी मॉर्फोलॉजी ऑफ फोर्स से। उस मॉर्फोलॉजी ऑफ फोर्स में हमने फोल्ड की एक्सिस, फोल्ड का एक्सियल प्लेन, इन सब की हमने चर्चा की थी। फोल्ड के दोनों लिंब, एंटीक्लाइन, सिंक्लाइन, इनकी हमने बात की थी मुख्य रूप से। उसके अलावा हमने क्रिस और ट्रफ इसकी भी बात की थी। तो जब हम फोल्ड्स के क्लासिफिकेशन या उनके टाइप्स की बात करेंगे तो हमें फोल्ड एक्सिस और जो एक्सियल प्लेन है उस पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे तरह के फोल्ड्स हमको फील्ड में मिलते हैं। उनमें से कुछ जो मेन हैं, जो कुछ प्रमुख हैं, उनके नाम मैंने लिखे हैं। सिमेट्रिकल फोल्ड, असिमेट्रिकल फोल्ड, आइसोक्लिनल, ओवरटर्न, रिकम्बेंट, नेपी, शेवरन, फैन फोल्ड, क्लोज्ड फोल्ड, ओपन फोल्ड, मोनोक्लाइन फोल्ड, ड्रैग फोल्ड, प्लंजिंग फोल्ड, एंटीक्लोरियम, सिंक्लोरियम एंड सुपरटेनियस। और इन सभी फोल्ड्स के, ये सभी जो फोल्ड हैं, इन सभी के हमने डायग्राम बनाए हैं। अब इस डायग्राम से हम उस फोल्ड को समझने की कोशिश करेंगे। और इनमें से कई ऐसे फोल्ड्स हैं जो जब हम फील्ड टूर के लिए जाएंगे, जब हम फील्ड में जाएंगे, उस समय हम फील्ड में इन सभी फोल्ड्स को देखेंगे, ढूंढेंगे, उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जैसे डायग्राम हमने बनाया है, अब ध्यान दें, सिमेट्रिकल फोल्ड और असिमेट्रिकल फोल्ड। उसके बाद में है आइसोक्लिनल फोल्ड। ये दो तरह के होते हैं, वर्टिकल आइसोक्लिनल और इंक्लाइन आइसोक्लिनल फोल्ड। उसी तरह से ओवरटर्न फोल्ड, ये रिकम्बेंट फोल्ड है, ये नेपी है, ये शेवरन फोल्ड है, ये फैन फोल्ड है, ये क्लोज फोल्ड, ये ओपन फोल्ड और ये मोनोक्लाइन फोल्ड। ये मुख्य ये फोल्ड्स हैं, मेन फोल्ड्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फोल्ड्स हैं, उन सब की भी हम बाद में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि एक एक को हम समझने का प्रयास करें, सिमेट्रिकल फोल्ड। सिमेट्रिकल फोल्ड में ये है कि देखिए, जब भी हम फोल्ड की बात करते हैं उसके दो लिंब होते हैं, यानी दो शिराएं होती हैं, जो दो छोर होते हैं फोल्ड के। इस देखेंगे, एक ये छोर हो गया, एक ये छोर हो गया। तो जब किसी भी फोल्ड के दोनों लिंब के का डिप अमाउंट यदि एक समान हो, आपने इससे पहले जब भी हमने स्ट्रक्चरल जियोलॉजी शुरू किया था तो हमने डिप और स्ट्राइक से शुरू किया था, नति और नतिलंब से, डिप और स्ट्राइक से। उसमें हमने डिप डायरेक्शन और डिप अमाउंट की बात की थी, आप जानते होंगे। तो सिमेट्रिकल फोल्ड की जब हम बात करेंगे तब हम ये कहेंगे कि यदि फोल्ड के दोनों लिंब की डिप अमाउंट यदि एक समान हो तो वो सिमेट्रिकल फोल्ड कहलाता है। और इस सिमेट्रिकल फोल्ड में यदि एक्सियल प्लेन से हम काटें किसी भी फोल्ड को, किसी भी फोल्ड का
एक्सियल प्लेन से यदि हम काटे तो उसके दो बराबर समान भाग हो जाने चाहिए। यदि ऐसा है तभी वो सिमेट्रिकल फोल्ड होगा, अदरवाइज वो सिमेट्रिकल फोल्ड नहीं होगा। इसी तरह से असिमेट्रिकल फोल्ड में यदि दोनों लिंब की डिप अमाउंट अलग अलग है तो वो असिमेट्रिकल फोल्ड कहलाएगा। यानी यदि हम एक्सियल प्लेन से उसको हम काटें तो उनके लिंब जो है वो समान भागों में विभक्त नहीं होंगे, असमान भागों में विभक्त होंगे, इसको हम कहेंगे असिमेट्रिकल फोल्ड। फिर आता है हमारा आइसोक्लिनल फोल्ड। आइसो मतलब एक समान और क्लिनल मतलब झुका हुआ, अन, आइसोक्लिनल। ये आइसोक्लिनल फोल्ड जो है ये फिर दो प्रकार से होगा, दो प्रकार का है। एक पहले का नाम है वर्टिकल आइसोक्लिनल फोल्ड और दूसरा है इंक्लाइंड आइसोक्लिनल फोल्ड। तो आइसोक्लिनल फोल्ड में क्या होगा? आइसोक्लिनल फोल्ड में यदि फोल्ड की लिंब, दोनों लिंब एक ही डिप की हो, उनकी डिप जो है, उनकी झुकाव जो है, उनका नति यदि है वो एक समान है तो वो आइसोक्लिनल फोल्ड कहलाएगा। उसको हम आइसोक्लिनल फोल्ड कहते हैं। यानी कि फोल्ड के जो दोनों लिंब हैं उनकी डिप एक जैसी हो तो वो आइसोक्लिनल फोल्ड कहलाएगा। अब इसी में दूसरा, इसी का जो एक पार्ट है वो है वर्टिकल आइसोक्लिनल फोल्ड। वर्टिकल तो यदि फोल्ड एक्सिस और उसके साथ दोनों जो लिंब है वो यदि वर्टिकल हो तो उसको हम वर्टिकल आइसोक्लिनल फोल्ड कहते हैं। और यदि इंक्लाइंड हो तो हम उसको इंक्लाइंड आइसोक्लिनल फोल्ड कहेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा फोल्ड, उसका नाम है ओवरटर्न फोल्ड। ओवरटर्न फोल्ड में इसमें क्या होगा कि फोल्डिंग के कारण इनका जो एक्सियल प्लेन है वो इतना झुक जाता है कि दोनों लिंब की डिप एक ही दिशा में हो जाती है। ओवरटर्न फोल्ड में क्या होगा कि फोल्डिंग के कारण दोनों जो लिंब है वो एक ही दिशा में झुक जाती है। उसको हम ओवरटर्न फोल्ड या इसको हम प्रतिविलोमित वलन के नाम से हम इसको समझते हैं, इसको हम जानते हैं। इसको हम ओवरफोल्ड भी कहते हैं। ओवरटर्न फोल्ड को आप ओवरटर्न फोल्ड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरह से अगला जो आपका क्लासिफिकेशन है या टाइप है वो है रिकम्बेंट फोल्ड। ये हमने डायग्राम बनाया है रिकम्बेंट फोल्ड का। रिकम्बेंट फोल्ड के लिए हम कह सकते हैं कि यदि फोल्डिंग की इंटेंसिटी इतनी अधिक हो कि फोल्ड के जो लिंब है वो ओवरटर्न होने के बाद हॉरिजॉन्टल हो जाए, यानी यही ओवरटर्न फोल्ड की इंटेंसिटी यदि ज्यादा हो जाए और ये हॉरिजॉन्टल हो जाए, तो इस तरह से क्षैतिज हो जाए, तो उसको हम रिकम्बेंट फोल्ड के नाम से उसको हम जानेंगे, उसको हम समझेंगे। यानी ओवरटर्न फोल्ड की इंटेंसिटी अधिक होकर यदि वो हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसको हम रिकम्बेंट फोल्ड के नाम से उसको हम जानते हैं। इसी प्रकार से अगला जो फोल्ड है वो है नेपे। नेपे के लिए हम कहेंगे कि बेल्डिंग में ओवरफोल्ड होने के बाद भी यदि ये और भी इंटेंसिटी उसकी बढ़ती रहे, यानी एक स्थिति ऐसी हो कि ओवरटर्न फोल्ड हॉरिजॉन्टल की स्थिति में आ जाए लेकिन उसके बावजूद भी
इसमें जो है वो फोल्डिंग होती रहे, तो वही आगे चलकर नैपे के रूप में जो है परिवर्तित हो जाएगी। इसको हम नैपे के नाम से इसको हम जानते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि बेडिंग में ओवरफोल्ड होने के बाद भी यदि फोल्डिंग होती रहे तो बेड्स में फ्रैक्चर्स बनने शुरू हो जाते हैं, और उसके बावजूद भी यदि ये फोल्डिंग होती रहे तो इस तरह से जो एक थ्रस्ट प्लेन निर्मित होता है उसको हम नैपे के नाम से समझते हैं। और इस नैपे के का जो एग्जाम्पल है वो आपको हिमालय का जो गढ़वाल वाला एरिया है, इलाका है, उसमें आपको ये अधिक दिखेगा। इसके साथ ही अगला जो आपका फोल्ड है वो है शेवरन फोल्ड। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये एंगुलर होता है, बिल्कुल कोणीय, इसको हम कोणीय वलन भी कहते हैं। शेवरन फोल्ड को आप कोणीय वलन के नाम से भी समझ सकते हैं। तो जिन फोल्ड्स में जो एक्सियल प्लेन है वो बिल्कुल एंगुलर हो जाते हैं, एक्सियल प्लेन बिल्कुल एंगुलर हो जाते हो, तो उन्हें हम शेवरन फोल्ड कहते हैं। और ऐसे फोल्ड के दोनों लिंब जो है वो शार्प एंगल पर मिलते हैं। दोनों लिंब जो है वो बिल्कुल शार्प एंगल पर दोनों लिंब उसके मिलते हैं, उसको हम शेवरन फोल्ड के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से अगला जो टाइप है फोल्ड का वो है फैन फोल्ड। फैन फोल्ड, इस डायग्राम में आप देख रहे हैं फैन फोल्ड। तो जो फोर्सेस जिनकी वजह से कि फोल्ड बनता है, ऐसे जो स्ट्रेस फोर्सेस हैं उन